पार्टी का दावा है कि वो न्यू जनरेशन की आवाज है जो बिना किसी पक्षपात के देश की राजनीतिक बहस को बदलने वाली है। लेकिन इन तीनों स्पीकर्स के बैकग्राउंड को गौर से देखें तो सच्चाई कुछ और दाल पूरी काली ही नजर आती है। साथ ही सीजेपी जेनजी के साथ महज एक धोखा। तो चलिए आपको बताते हैं कुंडली इन तीनों स्पोक पर्संस की, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले उमर खालिद से करीबी से लेकर जर्मनी में बैठे लेफ्ट लॉबी कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी तक सब कुछ। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सीजेपी वो नाम जिसने पिछले एक महीने में देश में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। एक तरफ कुछ लोग इसे क्रांति की नजर से देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह सिस्टम को बदलने के लिए एक न्यूट्रल वॉइस बनेगी, तो वहीं सीजेपी तो पहले ही एक पर्टिकुलर माइंडसेट और विचारधारा पर चल रही है और इसका साफ पता चलता है सीजेपी के 4 मेन फेसिस से। सबसे पहले बात करते हैं सीजेपी के 3 नए स्पीकर्स की, जिसमें पहला नंबर आता है सौरभ दास का। पार्टी ने सौरभ दास को मेन स्पोक पर्सन बनाया है। वो खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बताते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी से साल 2019 में पास आउट हुए, कुछ न्यूज चैनल्स में काम किया और फिर उमर खालिद जो यूएपीए केस में जेल में बंद है उसके सबसे करीबी सपोर्टर्स में से एक बन गए। उमर खालिद वो शख्स है जिस पर दिल्ली दंगों की साजिश का आरोप है। टेररिस्ट अफजल गुरु की फांसी का विरोध करना और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह जैसे नारों की विचारधारा से उमर जुड़ा रहा है। सीजेपी के मेन स्पोक पर्सन सौरभ उसे ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव्स बताते हैं, जिससे उनका माइंडसेट और उनका झुकाव साफ नजर आता है। दूसरे नंबर पर नाम आता है स्पोक पर्सन विजेता दहिया का। ये अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइटर और फिल्म मेकर बताते हैं। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब, और हरियाणवी फिल्में भी बनाई हैं। इनका सच, विजेता दहिया भारत के पर जर्मनी में रहने वाले कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी के रिसर्चर के रूप में काम कर चुके हैं। ध्रुव राठी एक तरफा वामपंथी नजरिया रखने वाले लोकप्रिय यूट्यूबर हैं। इसके अलावा वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट से भी जुड़े रहे हैं। एक न्यूट्रल पार्टी के लिए ये बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है। तीसरा नंबर आता है स्पीकर आशुतोष रांका का। आशुतोष रांका को पार्टी ने तीसरे स्पोक्स पर्सन के रूप में पेश किया है। उन्हें राजनीतिक शोधकर्ता और आईआईटी कानपुर प्लस मैकेंजी बैकग्राउंड वाला बताया जा रहा है। उनका सच, 30 दिसंबर 2025 को राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रभारी धीरज टोकर और चंद्र भारद्वाज ने प्रदेश कार्यकारिणी में आयुष रांका को इंटेलेक्चुअल विंग का स्टेट सेक्रेटरी नियुक्त किया था। वो आम आदमी पार्टी के मन से कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, यानी वो आम आदमी पार्टी के आधिकारिक पदाधिकारी रह चुके हैं। पार्टी खुद को जेनजीज की न्यूट्रल आवाज बता रही है, जो इंटरनेट पर स्क्रॉल करने वाले युवाओं को आकर्षित कर रही है। लेकिन तीनों स्पीकर्स का बैकग्राउंड देखने के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक उमर खालिद समर्थक और टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति, तो दूसरा ध्रुव राठी का रिसर्चर और तीसरा आम आदमी पार्टी का इंटेलेक्चुअल विंग का सेक्रेटरी। तीनों एक ही विचारधारा के दायरे में आते हैं, वामपंथी प्रोग्रेसिव। भले ही पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखकर मजाकिया और एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमेज दिखाने की कोशिश की गई हो, लेकिन स्पीकर्स के सिलेक्शन से साफ हो गया है कि ये न्यूट्रल नहीं है बल्कि एक तरफा है। और फाउंडर अभिजीत दिपके के बारे में तो सब आपको पता ही है। वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया विंग का हिस्सा रह चुके हैं और उनकी करीबी आप नेताओं से है। जेनजी को नई क्रांति का सपना दिखाकर पुरानी विचारधारा को ही नए पैकेजिंग के साथ बेचा जा रहा है। शहीद भगत सिंह ने कहा था, क्रांति कोई मजाक नहीं है, इसके लिए निष्पक्षता, समानता और जातिवाद से मुक्ति जरूरी है। लेकिन यहाँ तो पक्ष पहले से ही साफ नजर आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के गुस्से और बदलाव की चाहत को भुनाने की कोशिश में लगी है। सोशल मीडिया सेंसेशन बनना आसान है, लेकिन जब बैकग्राउंड सामने आता है तो न्यूट्रल का दावा खुद ब खुद फेल हो जाता है। युवा साथियों, स्क्रोलिंग से पहले थोड़ा चेक कर ले कौन किस विचारधारा का है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि फ्यूचर लिखने का दावा करने वाले अगर पुरानी दुकान के पुराने खिलाड़ी हों तो सावधानी बरतनी जरूरी है।